हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़े थे। पिछला वीडियो में हम लोग बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद बहुपद के प्रकार प्रकार जो होता है पद के आधार पर होता है। पद उसको कहते हैं टर्म्स, इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स। तो जो बहुपद जो होता है वो क्या होता है, उसमें टर्म के आधार पर बहुपद बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान के चला जाए, एग्जाम्पल में आप लोग को समझाने के प्रयत्न करें। जैसे में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। देखिए, इसका परिभाषा भी हो जाएगा। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, मतलब एक टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख दें यहाँ पे 4x, ये कहलाएगा एक पदी बहुपद। यहाँ पे हम लिख दें 4x², ये भी एक पदी बहुपद। यहाँ पे 7y लिख देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद होगा। तो ध्यान से समझ में आ गया। जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। अब देखिए, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद उसको कहते हैं जिसमें दो पद हो। दो पद के मतलब आप लोग समझ में आना चाहिए। जिसमें दो पद हो, जैसे कि 2x+y, दो अलग अलग का है, आप लोग को पद है, इसलिए इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे 4x² + y, ये आप लोग को कहा है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद अगर कोई पूछ देगा यह द्विपदी बहुपद है कि नहीं, देखिए 3x + 4x, ये कोई पूछ देगा द्विपदी बहुपद है कि नहीं, आप लोग के नहीं होगा द्विपदी बहुपद। क्योंकि ये दोनों के जुड़ेंगे तो कितना होगा, 7x। ये केवल कितना पद मिल रहा है, एक पद में, इसलिए द्विपदी बहुपद नहीं है। इसी तरह त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद बहुपद जिसमें 3 पद हो, उससे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। जैसे मैं मान के चला जाए 2x + y + z, ऐसे 3 गो पद हो, उससे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 8x + y + 15, ये भी त्रिपदी बहुपद है। 1 2 3, ये क्या है, त्रिपदी बहुपद। जिसमें 3 गो पद हो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मेरा उम्मीद है आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग टर्म के आधार पर अगर हम यहां से इसको विस्तार देखेंगे तो अनंत तक होगा, इसलिए 3 गो ही क्यों परिभाषित किया गया। अब चौथा को कहा दिया बहुपद। तो जिसमें टर्म, देखिए, जिसमें पदों की संख्या 3 से अधिक हो उसको हम बहुपद कहते हैं। माने बहुत सारा टर्म्स है, इसलिए उसको बहुपद के ही कहा जाता है। लेकिन 3 गो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से दो पद द्विपदी बहुपद कौन है। तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में द्विपदी कौन है। क्लियर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या किए, प्रकार पढ़े पद के आधार पर। लेकिन अब हम लोग इसी में हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर देखिए, अब हम लोग घात के आधार पर पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर कैसे होता है, देखिए, जो बहुपद होता है ना, घात के आधार पर बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे में देखिए, अगर जिस घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार, देखिए, जैसे में एक घाती बहुपद, इसको एक और नाम है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसके बाद दूसरा है द्विघाती बहुपद। इसमें है द्विघाती बहुपद हो गया। तीसरा हो गया
त्रिघाती बहुपद, इसी तरह चारघाती बहुपद, घाती बहुपद। क्लियर है? इसी तरह हम लोग को बहुपद होता है, जैसे कि 5 घात आ जगह 5 घाती बहुपद, मतलब इसकी नंबर्स ऑफ घात, मतलब घात जितना रहेगा उतना ही क्या होगा, उतना बहुपद कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, रैखिक बहुपद में चर पद के जो घात होता है केवल एक होता है, अधिकतम घात कितना होगा, एक। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 4, ये आप लोग को रैखिक बहुपद है, क्योंकि x पद के घात कितना है, एक है। द्विघात बहुपद ध्यान दीजिएगा, 2x, देखिए 2x² y + z, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि सबसे अधिक घात कितना है, 2 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में हम लोग इस तरह के सेंटेंस पढ़ना है, तो उसी तरह लिखा जाए, 8x² - 7x + 5, ये भी द्विघात बहुपद है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के परिभाषा क्या होता है, देखिए 3 गो, सबसे अधिक घात 3 होना चाहिए। क्लियर है? जिसका घात 3 हो, सबसे अधिक घात, मतलब कहने का अर्थ है, देखिए इसका 1 है, 2 है, 3 है, सबसे अधिक घात कितना है, 3। तो त्रिघाती, उसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। अगर हम कहेंगे, इसमें ये जरूरी नहीं है कि त्रिघाती में हमको 3 गो पद होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप लोग को देखिए 3x³ भी कह देगा तो आपको त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अब देखिए चारघाती बहुपद, चारघाती बहुपद का मतलब ये होता है, इसकी सबसे अधिक पावर घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। ये भी चारघाती बहुपद के एग्जाम्पल है। तो एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो बहुपद का जो रैखिक बहुपद हो चाहे घाती बहुपद, कभी कभी पूछ देता है रैखिक बहुपद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एक घाती बहुपद से। एक घाती बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 1। द्विघाती के शून्य की संख्या 2, त्रिघाती कहेगा तो 3, चारघाती कहेगा तो 4। क्लियर है? इसी तरह हम लोग इसका शून्य की संख्या होता है, इसकी हल की संख्या, शून्य का एक हल क्या होता है, देखिए शून्य हल दोनों एक ही शब्द है, दोनों जो है एक ही शब्द है। अब देखिए शून्य किसको कहेंगे, हल किसको कहेंगे। शून्य का मतलब होता है, मतलब कौन है, x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो पूरा प्रमाण को शून्य कह दे, उसी को शून्य कहते हैं। x का ऐसा मान जो पूरा प्रमाण को शून्य कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का टॉपिक रहेगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसको हम एक पदी बहुपद कह सकते हैं, बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद, इसको हम कह सकते हैं एक पदी बहुपद। अब हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए रैखिक बहुपद का जो रूप होता है इस फॉर्म में रहता है, जैसे कि ax + b, किसके फॉर्म में रहता है, ax + b, ये रैखिक बहुपद के फॉर्म होता है। तो रैखिक बहुपद का अगर शून्यक निकालना है, रैखिक बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो शून्यक आपको क्या होगा, देखिए शून्यक का मतलब जो x का ऐसा मान जो पूरा प्रमाण को क्या कहते हैं, शून्य कर दे, उसी को हम शून्यक मानते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ax + b = 0, ax बराबर क्या होगा, -b, तो x बराबर क्या होगा, -b/a, उसका शून्यक यही निकलेगा। क्लियर है? आप लोग जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ समझा दे रहे हैं, जैसे कि 3x + 7 के शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। ये केवल ऑब्जेक्टिव में ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव 100% पूछेगा, ये हम कंफर्म कर रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान दें, 3x + 7,
तो इसका शून्यक पता करना है, तो शून्यक पता करना है तो इसको हल करते समय क्या करना है, शून्यक में पूरा परमाणु को शून्य कर देगा। 3x + 7 = 0, तो ये 7 उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 7/3, -7/3, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी पूछ जाता है रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है। रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक निकल सकता है, क्योंकि रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितना होता है, 1 होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए अब रैखिक बहुपद के बाद हम लोग को दूसरा टॉपिक है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को सबसे अधिक घात कितना होना चाहिए, 2। द्विघात का बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c, ये होता है। ये आप लोग को द्विघात बहुपद का क्या होता है, रूप होता है। क्लियर, हम आप लोग को एक और टॉपिक खूब बढ़िया से समझाएगा, कोई प्रकार का दिक्कत आपके नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होगा, शून्यक की संख्या। तो अगर शून्यक की संख्या देखा जाए या हल देखा जाए तो ये आपको कितना होगा, 2। कितना होगा, 2 होगा शून्यक की संख्या, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। शून्यक की संख्या, हल की संख्या कितना है, 2 है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब द्विघात बहुपद में मान के चला जाए कोई आपको दे दिया, उसका शून्यक निकालना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक सवाल लेकर देखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग को x² 8, x² + 6x + 8 दे दिया। अगर आपको इसको शून्यक निकालना है, तो बहुत आसान से हम बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि शून्यक निकालना है, तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्यूशन क्या करेंगे। सोल्यूशन करना बहुत आसान है, बाबू ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम समझ में आएगा, एकदम बिंदास रहिए। देखिए यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 है, 1 में 8 में गुणा करना है, 1 में 8 में गुणा करना है, 8 ऐसे इसका आवाज गुणन कर देना है। कितना हो गया, आप लोग को 1 आ गया, कितना आ गया, 1। तो देख रहे हैं कि 2 को संख्या ऐसा बनाना है कि जिनको जोड़ने के बाद 6 आ जाए। जैसे 2 दूनी 4 और 4 2 जोड़ दिए 6, तो 4x + 2x + 8 इस तरह होगा। इसको 6 के 2 भाग में तोड़ देना है, एक हो गया 4, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, तो 4x + 2x लिख लेना है। ये दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकल जाएगा, x + 4 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन निकालेगा तो x + 4 हो जाएगा। देखिए ये हर एक स्थिति में दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आपको बराबर नहीं आ रहा है, आप गलत बनाए, उसको ध्यान से समझिए तोड़ना क्या है। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, x हो जाएगा। देखिए 2 के पढ़ा में 8 कितना मर्त में, 4 मर्त में, ये दोनों मिलाकर एगो लिखा जाता है, x + 2, और इसको लिखेंगे x + 4। जब इसका शून्यक निकालना होता है तो ये भी पूरा परमाणु का क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अब जब भी शून्यक निकालना है तो x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, -2। x + 4 = 0 होगा, तो x बराबर क्या होगा, -4। होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में